और भी अन्य हमारे श्री जजमान श्री अनीता सिंह जी, जो यजमान बन करके मूल भागवत का पाठ करा रहे हैं। ऐसे यजमान जो आ तो नहीं पाए हैं, लेकिन अपनी पितरों की कल्याण के लिए जिन्होंने भागवत का मूल पाठ गंगा जी की गोद में कराया है, ऐसे बेंगलोर के निवासी श्री संजीव मूर्ति जी, श्री ललिता जी, श्री नरसिंह प्रकाश जी, श्री वासुदेव दत्ता जी, श्री नागवल्ली जी, इन सबके उद्धार के लिए इनके बालकों ने भागवत का मूल पाठ यहाँ पर कराया। आप समस्त भगवत भक्त एवं भक्तिवती माताएं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब पर है। कहते हैं गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही, केवल गंगा मैया के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। हम कुछ न कर पावे, कोई पूजा न करे गंगा जी के तट पर, कोई पाठ न करे, कोई दान न करे, कुछ भी न कर पावे, केवल गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही, भगवती गंगा के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। और फिर कहीं गंगा जी की गोद में बैठ करके भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, भगवती गंगा की गोद में बैठ करके हमें यज्ञ पूजा पाठ हवन करने को मिल जाए, तो फिर तो कहना ही क्या है। अनंत गुणा फल प्राप्त होता है, जो हम कई बार भगवान का नाम जप करेंगे अपने घर में या और कहीं पर अन्यत्र, और एक बार भगवती गंगा की गोद में बैठ करके हम जो भगवान का नाम लेते हैं, वह हमारा पुण्य अक्षय हो जाता है, वह हमारा जब तक पूजा पाठ अक्षय हो जाता है। साल में एक बार अक्षय नवमी आती है, लेकिन गंगा जी की गोद में किया गया पूजा पाठ जब तक हमारा अक्षय हो जाता है। और फिर उसमें भी कहीं हमें प्राप्त हो जाए त्रिवेणी गंगा, तीर्थराज प्रयाग, फिर तो कहना ही क्या है। प्रयाग का मतलब क्या है पता है? प्रकृष्टेन यागः इति सः प्रयागः, जहां पर विशेष रूप से यज्ञ हो। हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, भागवत ज्ञान यज्ञ, जहां पर विशेष रूप से यज्ञ होते हो, ऐसे दिव्य स्थल का नाम होता है प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में हम सभी विराजमान है, जो तीर्थों के राजा है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग। और तीर्थराज प्रयाग में पूरे वर्ष भर भगवान के नाम जब पूजा पाठ यज्ञ का अनंत गुणा फल है। और उसमें भी कहीं हमें मिल जाए माघ का महीना, माघ मकरगत रवि जब हो, माघ का महीना मिल जाए, और उसमें भी कहीं हमें मिल जाए क्या? कुंभ का अवसर है। और कह रहे हैं संतों का भाव है, यह जो कुंभ आया है ना, 12 गुणित 12 करेंगे तो 144 वर्ष हो जाएगा। यह जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, 144 वर्ष के बाद में प्राप्त हुआ है। 144 वर्ष तो बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका, जो हम लोग यहाँ पर गंगा मैया की गोद में बैठे हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवान का गुणानुवाद। और आज जितना गंगा मैया चाहेंगी उतना गुणानुवाद हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर कल समय से कथा। जय राधा राधा
जय राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का प्रारंभ महात्मा से हुआ और भागवत के प्रारंभ का जो शब्द है, पहला शब्द कहा सत्य। इस दुनिया में अगर कुछ है तो उसका नाम है सत्य। भागवत में सबसे पहले कहा अगर हमें कुछ जानना है तो उनका नाम है सत्य। सत्य भगवान है। हम लोग अपने घरों में पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग बोलते हैं भगवान है। तो भगवान कैसे है? बोले सत्य। भगवान है सत्य। भगवान कैसे है? बोले सत्य। भगवान कैसे है? बोले नारायण। तो पूरा नाम हम लोग कहते हैं सत्य नारायण। प्रेम से बोले सत्य नारायण भगवान की जय। और कहते हैं एक और है सत्य। एक कौन है सत्य? भगवान। और इस दुनिया में एक सत्य और है पता है हम लोगों को? एक सत्य और क्या है? बोले एक सत्य और है जिसका नाम है मृत्यु। हम सबको मरना है, ये सत्य है। हम और आपको सबको मरना है, ये सत्य है। और कहते हैं भागवत में नित्यम मृत्यु मनुष्य मरण। नित्य प्रत्येक मनुष्य को अपनी मृत्यु को याद करना चाहिए। हमारे सिर पर मृत्यु सवार है, अब हम क्या करें? अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सिर पर मृत्यु सवार है तो हम किसी से ईर्ष्या करेंगे? बताओ।
भगवान के धाम में भी आकर के हमारे मन में अगर इधर उधर का भाव है, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सिर पर मृत्यु सवार है, तो हम किसी के साथ बेईमानी करेंगे नहीं करेंगे, हम भूल जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई है इस दुनिया में जो अमर होके आया है? नहीं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? मैं अरगोर तोरे माया, जब तक है तो ये माया है, और जहां तू और तेरा मैं और मेरा खत्म हो जाएगा, समझ लो भगवान मिले। मैं एक संत ने कहा, अगर दुनिया में कुछ सत्य है तो दो ही है बस, नारायण और मौत को दो ही सत्य तू जान। दो ही सत्य है दुनिया में। भागवत का पहला सत्य बोले सत्य है। भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन सबसे प्रथम, और दूसरा स्वरूप भगवान का बताया है, क्या है? सच्चिद आनंद। भगवान का दूसरा स्वरूप है चिद। चिद माने भगवान का दूसरा स्वरूप है चिद। चिद माने प्रकाश। भगवान कैसे है? बोले भगवान प्रकाश स्वरूप है। अच्छा, हम लोग भगवान को दीपक दिखाते हैं। कौन कौन भगवान को दीपक दिखाता है? सब लोग दिखाते हैं। गंगा मैया पे भी जाते हैं, दीपदान करते हैं। कुछ माताओं का तो नियम है, रोज जाती है 11-21 दीपक जलाएंगे, कोई एक जलाएगा तो दर्शन करने जाएंगे। दीपदान का भी बड़ा महत्व है। अच्छा, भगवान को दीपक दिखाना चाहिए कि नहीं? बताओ। हम तो कहते हैं नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? अरे भैया, दीपक उसको दिखाओ जिसके पास अंधेरा हो। जो भगवान पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाले हैं, और हम उनको दीपक दिखाते हैं। बताओ, दिखाना चाहिए कि नहीं? भगवान को दीपक दिखाना चाहिए कि नहीं? बताओ। अरे उसको दिखाओ जिसके पास अंधेरा। भगवान को क्यों दिखाते हैं? कहते हैं भगवान को इसलिए दिखाना चाहिए, यदि हम अपने जीवन में भगवान से प्रकाश चाहते हैं तो भगवान को दीपक दिखाएं। हम अपने जीवन में परमात्मा से जो कुछ चाहते हैं हम भगवान को अर्पण करें। भोजन बनाते हैं सब लोग अपने घरों में, तो क्या करना चाहिए बताओ? जैसे मान लो अपने घरों में हमने भोजन तैयार कर लिया, थाली तैयार, बनाते नहीं, अपने हाथों से भोजन बनता है तो थाली लग जाए मान लीजिए, फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले थाली आपने परोस ली, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? टेस्ट करना चाहिए, आहा कैसा बना। नहीं, जब सबसे पहले आप थाली परोसे तो हमारा एक ही भाव, ये तो हमारे प्रभु पाएंगे,
भगवान को अर्पण करें, तुलसी दल डाल करके। और एक बात, हमें अगर कुछ पाना है तो हम वही पाए जो भगवान को भोग लगाए। छोड़ दीजिए, दुकान पर जाएंगे, घूमने जाएंगे, होटल में पाएंगे ना। अरे होटल और ये सब तो विदेशियों के लिए बनाए हैं। विदेशियों में भगवान ने कहा है, धन्यो ही भारत देशा, धन्यो भारत संस्कृति। धन्य 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 हमारे भारत देश को कहा गया, अन्य विदेशियों को नहीं कहा। क्यों? हमारे भारत में तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित आपको अगर कुछ पकवान पाने की इच्छा है, कुछ मिठाई पकवान, तो बनाइए सुंदर, शुद्धता पवित्रता से, और पहले भगवान को भोग लगाइए और फिर प्रेम से पाइए। फिर देखिए आप उसका आनंद बढ़ जाएगा। हम अपने घरों में खूब मसाले डालते, फिर भी वो स्वाद नहीं आता है जो भंडारे के केवल आलू और उसमें हल्दी डालने पर, नमक डालने पर स्वाद आ जाता है। सही बात है कि नहीं है? क्यों? तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद भूषण धरही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जीवन में हमें जो करना है, क्या करना है? भगवान के निमित्त करना है। हमें भगवान के अलावा कुछ नहीं करना है। हमें भोजन बनाना है तो भगवान के लिए, और फिर क्या करना है? प्रसाद पाना है। भोजन बना के भगवान को अर्पण करना है, और फिर जो भगवान का पाया हुआ है हो गए, उसको प्रसाद पाना है, भगवान को लगाना। और अच्छा, हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, नए कपड़े जब हम खरीदने जाएं, और कपड़े हम लेकर के आ गए अपने घर, सब लोग खरीदते हैं, तो नए कपड़े हम खरीद करके ले आए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहन करके शीशा में देखो हम कैसे लग रहे हैं। जब हम नवीन वस्त्र लेकर के आए, प्रभु प्रसाद पट भगवान को अर्पण करिए और फिर उसको पहने। आभूषण सोना चांदी हीरा मोती अब बनवाओ तो भगवान को चढ़ा के हमें दे देना है सब लोग, ठीक है। अंगूठी जंजीर कुछ बनवाओ तो भगवान को चढ़ा के हमें दे देना, ठीक है। सिर हिला रहे हो, फिर देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जब कभी हम बनवाए स्वर्ण आभूषण भगवान को अर्पण करिए और फिर पहनिए, भगवान को अर्पण करके और फिर प्रसाद स्वरूप में पहनिए। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु मध्यादिये तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय भगवान का तीसरा स्वरूप बताया। पहला सत्य, भगवान का दूसरा स्वरूप है चिदमानंद प्रकाश, भगवान का तीसरा स्वरूप है क्या? आनंद।
भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। शांताकारं भुजगशयनं, भगवान शेष सैया पर विराजमान रहते हैं। हमारे सामने छोटा सा सर्प आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। अच्छा, सर्प को क्या कहते हैं? ये अभी एक भाव आया है। भगवान को शांताकारं और क्यों कहा गया? सर्प को हम लोग काल कहते हैं। कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने, कोई कहता है भैया इतना बड़ा सर्प था, ऐसे लग रहा था मानो काल ही आ गया, कहते हैं। तो सर्प को काल कहते हैं। भगवान ऐसे काल पर शयन करते हैं और फिर भी शांताकार। भगवान ही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भले ही कितनी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी धैर्य धारण पूर्वक भगवान का नाम लेते हुए आनंद लेना चाहिए। हर समय आनंद लेना चाहिए। सुख भी हमें प्यारे हैं और दुख भी हमें प्यारे हैं। एक संत ने कहा, छोड़ू मैं कैसे भगवान, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्रभु सब तो आपका है। ऐसा क्या है कि भगवान करना हो? और जब सब कुछ भगवान का है तो फिर क्या करना है? जाई विध राखे राम, ताई विध रही। सीताराम 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 कहिए, भगवान का नाम लेते रहे और अपना काम करते रहे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहते हैं वही भगवान श्रीमन नारायण सच्चिदानंद इस संसार की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। भगवान ही सबको जन्म देने वाले हैं। हम लोग कहते हैं ना हमारे घर में बच्चा हुआ है, अरे हम लोग निमित्त मात्र हैं। भगवान ही इस जगत को पालने वाले हैं, पालन करता भगवान है। अच्छा, कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि घर को चलाने वाले पालने वाले हम हैं। भदौरिया जी, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना एक दूसरे से, परिवार में, अरे हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तो बस बच्चों की चिंता रहती है। पत्नी से कहेंगे हमें अपनी चिंता नहीं है, बस तुम्हारी और बच्चों की चिंता रहती। पत्नी भी कहती है कभी बीमार हो जाए, कोई बात हो जाए, घबरा, हमें कुछ हो जाए भगवान, हमें कोई चिंता नहीं, बस हमारे है पति और बच्चे सुखी रहे। एक दूसरे की चिंता करते हैं, हमें अपनी चिंता नहीं। तो भैया चिंता किसकी है? पत्नी की, बच्चों की, पति की, बच्चों की। ऐसी चिंता करने वाले लाखों मर गए कोरोना में, लाखों मर गए। आज भी उनकी पत्नी जीवित है और आज भी उनके पति जीवित हैं, आज भी उनके बच्चे पल रहे हैं। लाखों मर गए, लाखों। सबके पालन करता कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के पालन करता भगवान कह रहे भगवान। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। तातर नाम भरत यस होई, भगवान का एक नाम हुआ क्या? भरत। राम
रामायण में लिखा है भरत जी कौन है? राम जी के भाई। राम जी के भाई राम जी है, क्योंकि वहां पर पहले लिखा अनशन सहे। भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण ये चारों भगवान हैं। और अच्छा, भरत किसका नाम होता है? भरत जो सबको भरने वाला है, जो सबका भरता है। भरता पति को भी कहा जाता है भरत। भरत जी को भरता भी कैसे? भरत तो भरत माने सबको भरने वाला, और भरता माने सबको भरने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, ऐसा भरता। भरता हम लोग पति को भी कहते हैं। और पति कौन है? अच्छा, एक पति परिवार का होता है, और एक पति कौन है? जिसका नाम है जगतपति। जगतपति पूरी दुनिया को, जितने वृक्ष हैं इस जगत में, जितने पर्वत हैं इस जगत में, जितने गुणलता औषधि, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सबके भरतार हैं कौन? भगवान। इसलिए भगवान का नाम होता है भरत। किस किस का भगवान भरण पोषण करते हैं? एक संतन का अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सब कुछ करने कराने वाले भगवान। और क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि तभी, पूरी दुनिया का जो संहार करता है वह भी भगवान है। ये तो बहाना है कि वो एक्सीडेंट से मर गया, ये तो बहाना है कि कोई बीमारी से मर गया, अटैक और क्या क्या है। कहते हैं कौन है? बोले सबको मारने वाले भगवान है। एक ने कहा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। सब कुछ करता धरता कौन है? बोले भगवान है। सारी दुनिया को जन्म देने वाले हैं, सारी दुनिया के पालन करता है, और सारी दुनिया की संहार करता भी भगवान है। एक संत ने कहा ब्रह्मा जी का जो कार्य है बहुत बढ़िया है भाई, जन्म देते हैं। अच्छा, जब जन्म होता है बच्चों का, किसी का, तो सब लोग खुश होते हैं, खुश होते हैं। और जब बड़े होते हैं तब भी खुश होते हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। सही बात है, मरने पर दुखी होते हैं। तो कोई कोई कहता भी है अरे भगवान न जाने क्या बिगाड़ा था, न जाने क्या बिगाड़ा था, है हमारा वह व्यक्ति चला गया, वो गया नहीं है कहीं पर, वो गया कहीं नहीं है। बोले क्या हुआ? गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नमो पराणि। वासांस जीर्णानि, वासांस अर्थात वस्त्र। हम लोग जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को छोड़ देते और नए कपड़े लाते फिर पहनते। अच्छा, पुराना कपड़ा किसी का हो जाए तो कई जगह से फट जाए, उससे कोई प्रेम करता है? नहीं करता है, छोड़ देता है। भगवान कहते हैं इसको सभी लोग छोड़ने के लिए तैयार है। हम लोग नए वस्त्रों को लेते हैं। नवानि गृह्णाति नभो पराणि। वृक्ष में जब पुराने पत्ते होते हैं तो कोई देखना चाहता है, और जब नए नए पत्ते आते हैं सब लोगों की मन को लुभा जाता है। जिस प्रकार से वृक्ष पुराने पत्तों को छोड़ करके नए पत्ते ग्रहण करते हैं, हम लोग पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृपा करके हमें पुराना शरीर छुड़ा करके और नया शरीर प्रदान करते हैं। ये भगवान की कृपा है। नव अंबर देह में धारता ज्यों, नव अंबर देह में धारता ज्यों। नए नए बादल जल लेकर के उमड़ते हैं। नव अंबर देह में धारता ज्यों, नर जीर्ण वस्त्र उतारता है। जिस प्रकार से बादल नए नए
जल को लेके आते हैं, उसी प्रकार से हम लोग पुराने वस्त्रों को उतारते हैं। तथा आत्मा पुराण कलीवर को तज नव्य शरीर संवारता है। ये जो आत्मा है ना, ये तो अजर अमर है, शरीर हमारे बदल जाता है। और क्या होता है? यथा से सब यौवन आती जरा, पर जीव जरा न विचारता है। कितनी अच्छी बात कही। बार बार हम बच्चे बन जाते हैं, युवा हो जाते हैं और वृद्ध होकर के फिर मर जाते हैं। यथा से सब यौवन आती जरा, पर जीव जरा न विचारता है। सब कुछ आता जाता चला जाता है, लेकिन जीव नहीं विचारता है। क्या कह रहे भैया, ऐसे ही अगर हम आते जाते रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? झूठ कपट छल पाखंड हम अगर हृदय में धारण किए रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान का भजन करने पर भी अगर हमारे हृदय से क्रोध न गया तो क्या क्या पाया? तो सब कुछ धीरे 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 छोड़ना है। और जो कोई जितना ज्यादा त्याग करता है ना, नाम उसका ही ज्यादा होता है। त्यागी का नाम होता है, बटोरने वाले का कभी नाम नहीं हुआ है। जिसने जितना त्याग किया है ना, नाम भी उसका उतना ज्यादा होता है। एक संत हुए, अगर कोई हमारी अवहेलना कर रहा हो या कहीं इधर उधर और हमें सम्मान न मिले तो सोच लो भगवान की कृपा ज्यादा है। भगवान परीक्षा ले रहे और हम न समझ पाए तो गड़बड़ेगा। परीक्षाएं है। एक संत जी का नाम सुना होगा, शायद उनका नाम तुकाराम जी महाराज है। तो संत तुकाराम जी महाराज घर में रोज झगड़े होते, उनकी पत्नी उनको सारे दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती, तो फिर भी भगवान का नाम लेते और मुस्कुराते रहते। पत्नी से झगड़ते नहीं, अगर झगड़ेंगे तो फिर कलह होगा, और जहां गोमती तहां विपद में धाना। तो संत तुकाराम जी भगवान का भजन करते आ रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, ये बच्चे हैं, परिवार है, और ऐसी माला फेरते रहते हो, माला से काम नहीं चलेगा, जाओ कुछ कमाई करके ला जिससे परिवार चले। क्या है हाल? अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा कर लेंगे। तो कुछ धन दिया उनकी पत्नी ने, संत तुकाराम ने। तो धन लेकर के गए और कुछ गन्ने खरीदे, गन्ने के गट्ठर खरीदे, बांटने लगे। बेचने के लिए आए थे तो छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा ये कितने रुपए का है? तो कहा 5 रुपए का है बेटा। बाबा ये 2 रुपए में मिलेगा, ले जाओ। तो किसी कार्य में बहुत सस्ते मिल रहे, बाबा ये 1 रुपए में मिलेगा, ले जाओ। अरे बाबा तो फिर हम तो कुछ भी लेके नहीं आए, हमें मिलेगा? बोले हाँ ले जाओ। बच्चों ने कहा अरे फ्री में मिल रहे हैं, अब तो सारे बच्चे सब ले गए। थोड़ी सी कथा हो रहा है, आनंद है यहाँ। अब एक गन्ना बचा, इधर उधर टेढ़ा सा, तो संत तुकाराम जी उसको लेकर के घर पर आए। किसी ने नहीं लिया है, किसी ने नहीं लिया। पत्नी ने पूछा बताओ कितना लाए हो आज धन कमा के? 2-4-10 दिन का परिवार चले हैं, इतना लाए हो कि नहीं? तो मुस्कुराते हुए बोले देवी जी जो कुछ है सो लो, ये गन्ना है। अब तो इतना क्रोध आया पत्नी को, और उस गन्ने को लेकर के तुकाराम जी के सिर पर जो जोर से मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम जी बोले अरे देवी तुम कितनी अच्छी हो, अभी तक एक था तो हम विचार कर रहे थे कैसे इसको पाया जाए, अब इसके 2 हिस्से हो गए। देवी एक आप संभालो और एक हम संभाले, और दोनों बड़े प्रेम से पाने गए। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो जरूरी नहीं है लाल पीले कपड़े ही पहने तभी संत होंगे, जरूरी नहीं है। हम मन से त्याग करें तो संत हो जाएंगे। जिसने मन से त्याग कर लिया है ना, वह संत हो गया। और जो जितना त्यागी होता है ना, नाम उसी का होगा। त्याग मीराबाई का आज सारी दुनिया में नाम है? अरे भैया राजघराने में बटोरने वाली तो लाखों माताएं होंगी,
लेकिन नाम उनका हुआ क्या? नाम किसका है? नाम है मीराबाई का। नाम किसका हुआ? दुनिया में बटोरने वाले का नहीं हुआ। संत नरसिंह मेहता, जिन्होंने अपनी संपत्ति संतों के भोजन भंडारे में लगा दी। आज पूरी दुनिया नरसिंह मेहता, नरसिंह भगत के नाम से जानती है। राजस्थान में तो नानी बाई का मायरा पूरी दुनिया में सबसे हो रहा है, मारवाड़ी लोग उसे सुनते हैं। तो नाम उसका नहीं हुआ। नाम होता है त्याग का। जो जितना त्याग करेगा, अगर कोई गुस्से का त्याग कर दे तो उसका नाम यहाँ पर भी होगा, ये लोक के परलोक के चपर लोक में भी होगा। जो जितना हम धन का त्याग करें, हम गुस्से का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें, हम बैर का त्याग करें, ईर्ष्या द्वेष छल कपट पाखंड का त्याग करें, हम जो त्याग करेंगे ना, समझ लो नाम हमारा उतना आगे हो जाएगा। त्यागात् शास्त्रमंतरम, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। त्याग नाम किसका हुआ? हरिश्चंद्र का हुआ। धन बटोरा नहीं है, सत्य के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए अपने परिवार, धन संपत्ति, राज सबको लगा दिया। तो आज पूरी दुनिया सत्यवादी हरिश्चंद्र को जानती है। मतलब नाम बटोरने वाले का नहीं हुआ है। आज अगर हम लोग सोचें कि हम 10-20 सोने की जंजीर बनवा लें, हाथ की 10 अंगूठी, हाथ की 10 उंगलियों में 10 अंगूठी पहन ले, 2-4 जंजीर, 2-4 ब्रासलेट और इधर उधर बढ़िया बढ़िया कार, हमारा नाम होगा। अरे नाम क्या होगा, कब हमें चलना पड़ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। जंजीर वालों का नाम नहीं हुआ है, महल वालों का नाम नहीं हुआ है, महल को छोड़ने वाले का नाम हुआ है। राम जी ने माता पिता की आज्ञा के लिए श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में कह रहे हैं, त्यक्त्वा सुदुष्ट सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, त्यक्त्वा सुरेप्सित, सुर माने देवता, ईप्सित माने कामना। देवताओं की भी कामना थी अयोध्या की राजधानी को पाने की, और राम जी ने उस राजधानी का भी त्याग कर दिया। नाम किसका हुआ है? त्यागने वाले का। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, कहते हैं 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप माने कष्ट, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैहिक। 3 प्रकार के कष्ट हैं, ये तीनों निवृत्त हो जाते हैं। क्यों? जो भगवान की शरण में रहते हैं, जो भगवान की कथा में, भगवान के नाम में गोता लगाते हैं, उनसे ये सब दूर होते हैं। राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, देह दैविक भौतिक तापा। इसका मतलब समझ में आया? कष्ट भजन करने वाले के भी जीवन में आएंगे, और कष्ट भौतिक प्राणियों के जीवन में भी आएंगे। भौतिक प्राणियों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो उनको लगता है मर जाए तो ठीक है, फिर वो आग लगा के मरेंगे, कहीं जहर खा के मरेंगे, परिवार से तंग हो गए, तो लगता है कि मर जाए, सेल पास खाएंगे, कहीं कुछ। और सुनिए, जो भजन करने वाले हैं, जो सत्संग करने वाले हैं, वो कभी ऐसा नहीं कहते कि लगता है कि मर जाए। हर परिस्थिति में उनको जीवन को जीने की ताकत प्राप्त होती है। शक्ति अपने आप भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाती है। भगवान का भजन करने वाले, आराधना करने वाले, साधना करने वाले कठिन से कठिन परिस्थिति में, बड़ी सी बड़ी विपत्ति में, बड़े से बड़े दुख में भी है आराम से मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? जाई के राखे राम ताई के धरई, सीताराम 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 कहिए। हर परिस्थिति में आनंद लेते हैं। अगर कोई बुराई कर रहा है तब भी आनंद लेते हैं, कोई अच्छाई कर रहा है तब भी आनंद लेते हैं। भगवान की कृपा। कल कथा सुनेंगे, धुंधकारी ने एक ही बात अपनी माँ से कहा और पिता से कहा। माँ धुंधली कुएं में जाकर के मर गई। क्यों? जीवन में सत्संग नहीं किया था, भगवान पर आस्था नहीं थी, भगवान का जप नहीं किया था, गुरु के चरणों में आस्था नहीं थी।
इसलिए जब संकट का समय आया तो कुएं में जाकर के प्राण त्यागने पड़े। लेकिन आत्मदेव संतों के चरणों में प्रीति रखने वाले, भगवत चरणों में अनुराग रखने वाले, भगवत परायण, भगवान का नाम जप तप करने वाले, इसलिए आत्मदेव विकट परिस्थिति में, संकट के समय में कहीं पर कुएं में मरने नहीं गए, जंगल में भगवान का भजन करने गए और भगवत धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने लक्ष्मी नारायण, और यहाँ पर लिखा है श्री कृष्ण, तो भगवान कृष्ण, और श्री तो यहाँ पर लक्ष्मी जी कौन है? श्री राधा रानी है। श्री कृष्णाय, भगवान श्री राधा रानी के साथ में कृष्ण को प्रणाम किया है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की बड़ी कृपा है। और आज कलश यात्रा हुई है, आज कलश यात्रा हुई ना, तो जब हम लोग कलश यात्रा करते हैं, पूजन करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया गंगा जल, गंगा जल साथ में कहते हैं ना, गंगा जल जल हो साथ में। और भैया यहाँ गंगा जल नहीं है, हमारी कलश में गंगा जल नहीं है डाला गया है। अरे गंगा जी से ही कलश यात्रा प्रारंभ हुई। कितना बड़ा सौभाग्य है, क्या सौभाग्य हुआ इससे बढ़कर। अरे गंगा जल हम लेने नहीं आए हैं, गंगा जी की गोद में बैठे। कहते हैं ना, माँ बड़ी ममता मई होती है, माँ बड़ी ममता मई होती है, गंगा मैया बड़ी ममता मई है। किसी ने कहा कि यहाँ पर 50 व्यक्ति 40 व्यक्ति भगवान के धाम को चले गए मौनी अमावस्या पे। भैया इससे बड़ी और क्या कृपा उनके ऊपर होगी। अरे हम लोग वरदान मांगते हैं, श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी का दल हो, जब वो प्राण तन से निकले। अरे जो मौनी अमावस्या के अवसर पर भगवान के धाम को भगवान के भक्त गए हैं, इससे बड़ा उनका और क्या सौभाग्य होगा। गंगा जी के तट पर है, मौनी अमावस्या के अवसर पर संतों के दर्शन करते हुए, भगवान की कथा संकीर्तन को सुनते हुए भगवान के धाम को गए हैं। हम तो नहीं कह सकते, इससे बड़ा कोई और सौभाग्य होगा। हम लोग तरसते हैं कि गंगा जी की गोद में, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। और सुनिए, कोई अगर कहेगा कि 40-50 व्यक्ति भगवान के धाम को चले गए, तो यहाँ पर लगभग 2-3 दिन के अंदर स्नान करने वाले मौनी अमावस्या से 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद लगभग 20 करोड़ भक्त गंगा जी में गोता लगा करके गए हैं। 20 करोड़ भक्त, कितनी कृपा है मां गंगा की कि 50 ही व्यक्ति भगवान के धाम को गए। अगर 20 करोड़ इधर उधर होते तो हजारों तो है, कहीं एक्सीडेंट से न जाने कहां मारे जाते, हजारों व्यक्ति। आप देखिए, प्रत्येक जिला की घटना सुन लीजिए, 2-4-10 और पूरे विश्व से या 20 करोड़ व्यक्ति आए, लेकिन 20 करोड़ में केवल 50, इतनी बड़ी बात है। क्यों? गंगा मैया बड़ी दयालु है। अगर बच्चे को थोड़ा सा ठोकर भी लग जाती है ना, तो मां का कष्ट होता है। और ऐसी गंगा मैया, अच्छा मां अपनी गोद में किसको बिठाएगी बताओ? मां अपनी गोद में किसको बिठाती? जिस पर अत्यंत लाड़ प्यार होता है। अपनी गोद में मां किसको बिठाएगी? जिस पर अत्यंत लाड़ प्यार होता है। तो आज प्रयागराज की भूमि पर मां गंगा की गोद में वही व्यक्ति आए हैं, चाहे चाय बनाने वाले हो, चाहे होटल चलाने वाले हो, चाहे भंडारा कराने वाले हो, चाहे भंडारा पाने वाले हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस कर्मी देना, तो जो भी है मां गंगा की गोद में विराजमान, समझ लो सभी गंगा मैया के लाडले प्यारे हैं। बोलो गंगा मैया की जय, ददरहुआ सरकार की जय हो।
राधा रानी का नाम और इसके बाद गंगा मैया का नाम है, राधा रानी का नाम लेकर के फिर वाणी को विश्राम और राधा रानी का नाम लेंगे। संकट हरे, देखिए आप, जो गंगा मैया है वही श्री राधा रानी है ना। तो हम लोग गंगा मैया का श्री राधा स्वरूप में है, हम लोग कीर्तन करेंगे। और सुनिए, यहाँ पर हम लोग भागवत कथा कह रहे हैं। तो राधा रानी का हम लोग नाम लेंगे और भगवान कृष्ण किस पर कृपा करते हैं पता है? राधे राधे जप चलो तो आएंगे बिहारी। ब्रजवासी तो कहते हैं, बोले राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, और राधे राधे नहीं जपोगे तो नहीं आएंगे बिहारी। अगर कृष्ण कन्हैया की कृपा हम लोग चाहते हैं तो राधा रानी का नाम जपें। सभी लोग ताली बजा करके। और यहाँ पता है कथा मंडप में देखिए, बहुत से भक्त तो यहाँ कथा मंडप में विराजमान है, बहुत से भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं, अपने अपने कंबल इत्यादि में सर्दी है। और अनंतानंत जो सूक्ष्म रूप से विराजमान है, जो हमें दृश्य नहीं हो रहे हैं, ऐसे भगवान के भक्त देवी देवता यहाँ पर भगवान की कथा में विराजमान, जो हम लोग नहीं देख पा रहे। हम लोग यही ना सोचे कि हम ही लोग केवल जो पंडाल में बैठे हम ही लोग कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा में अनंत आनंद, दिव्य दिव्य आत्माएं विराजमान। संकट हरे करेगी भली, वो संकट हरेगी करेगी भली। ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली। वो संकट हरेगी करेगी भली, वो संकट हरेगी करेगी भली। ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली। करने वाले अनंत भक्त हैं भारत में। भगतन को भारी भरोसो रहे, भगतन को भारी भरोसो रहे, भगतन को भारी भरोसो रहे, भगतन को भारी भरोसो रहे। आवे शरणिया की मैया कहे, दुष्टन के बल में करे खल बली। ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली, ओ ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली।
त्रिभुवन पतिया ने बस में किए, 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 जहाँ पग धरे श्याम ने डालिए, कीरत तपस्या करी सो फली, रसवान मिले, रसवान मिले, संकट हरे करेगी भली, संकट हरे करेगी भली, रसवान की गली, रसवान की गली, राधा 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 ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथों से ताली बजाएंगे और प्रेम से जोर जोर से गाएंगे। राधा 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 बोल राधा रानी सरकार की जय हो। अब सभी लोग आरती करेंगे और उसके बाद सभी भक्त भगवान प्रसाद पाएंगे।